हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट जो है द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम लोग को न्यू चैप्टर का स्टडी करना है और जो न्यू चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आइए इस चैप्टर का हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है और इस चैप्टर से नीट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या स्टडी करना है और क्या इम्पोर्टेंट है। इस साल कोविड-19 के कारण बहुत से पार्ट को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन मैं उसी टॉपिक का डिस्कस करूंगा जिस टॉपिक को इस साल पढ़ना है। जिस टॉपिक को पढ़ना है मैं सिर्फ उसी टॉपिक को यहाँ पे लिखूंगा। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 और जिसका नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, आप लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो मेरा आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, जो टॉपिक कवर हो जा रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप करते जाएं। और उस क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट होता है, डाउट होने से आप हमको व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए। आप कभी भी व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टॉपिक्स जो स्टडी करना है। तो देखिए, फर्स्ट इसमें टॉपिक जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट वो पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट टॉपिक है। आपको इसके बारे में स्टडी करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसके बारे में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। सेकंड जो टॉपिक पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई into मेजर ग्रुप्स। सेकेंड टॉपिक ये हो गया। थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है, थर्ड टॉपिक देखिए, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा देखना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने फर्स्ट टॉपिक बात किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकेंड जो टॉपिक मैंने लिखा सैलिएंट फीचर। सैलिएंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है, इसके अंदर आपको लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। लाइकेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। फोर्थ जो टॉपिक पढ़ना है वायरसेस के बारे में पढ़ना है, वायरसेस। और फिफ्थ जो टॉपिक है वो है वायरवाइड्स, आपको पढ़ना है वायरवाइड्स के बारे में। तो आज जो चैप्टर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको इतने ही टॉपिक्स पढ़ना है, इतने 5 टॉपिक्स का स्टडी करना है। और ये पूरा रिड्यूस्ड टॉपिक है, मतलब इतने ही टॉपिक को पढ़ना है। और इतना टॉपिक ड्यू टू द कोविड-19 इस साल के लिए इस चैप्टर से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग लेते हैं। किसका? 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कैसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाया गया या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बनाया गया, इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसका स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट,
बिल्कुल एकदम अच्छा से आसान तरीके से एक एक पॉइंट को हम लोगों को समझना है। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए बेसिक से लेते हैं हम लोग। बेसिक जैसे सपोज मान के चलिए ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स बोलिए, ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है? एक प्लांट हो सकता है, एनिमल। पूरे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स को मेनली दो पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया। तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक को बोलते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले टू किंगडम में क्लासिफाई किया गया, और टू किंगडम में क्लासिफाई करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नेम था लिनियस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू किंगडम सिस्टम या टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस। कैरोलस लिनियस पूरा नेम होता है इनका, कैरोलस लिनियस। हम इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्चुअली क्लासिफिकेशन को इन्होंने ही दिया था, तो इसलिए सॉरी, सब ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया किसने? लिनियस ने किया। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो लिनियस ने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो किंगडम फर्स्ट बनाया गया, किंगडम फर्स्ट, उसका नाम था मोनेरा। सॉरी, यहाँ पे जो लिनियस ने फर्स्ट किंगडम लिया उसका नेम था प्लांटी, और जो किंगडम नंबर 2 बनाया उसका नेम था एनिमेलिया। सेकेंड जो किंगडम था उसका नेम था एनिमेलिया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक और साइंटिस्ट का नेम आ जाता है यहीं पे। टू किंगडम सिस्टम से रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नेम आ जाता है। उस साइंटिस्ट का नेम मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली एनिमेलिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को बोला गया इनाइमा, ENAIMA, इनाइमा बोला। एनाइमा मतलब द ऑर्गेनिज्म विथ रेड ब्लडेड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स विथ रेड ब्लडेड, एनिमल विथ रेड ब्लडेड। ऐसा एनिमल जिसके पास रेड ब्लड था। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया। किंगडम फर्स्ट क्या था? प्लांटी, और किंगडम सेकंड क्या था? एनिमेलिया। आगे चल के इस एनिमेलिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक एनाइमा, इनाइमा बोला गया। ई यहाँ पे प्रेजेंट है। ई का मतलब एनिमल विथ रेड ब्लडेड, ऐसा एनिमल जिसके अंदर रेड ब्लड था। और एक ग्रुप लिया गया एनाइमा। यहाँ पे देखिए एनाइमा, ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, ऐसा एनिमल को रखा गया, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लडेड, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लडेड। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनिमल्स विथ रेड ब्लडेड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एनिमल्स विदाउट रेड ब्लडेड, मतलब जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं था। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। एनिमल्स को दो कैटेगरी में, एक कैटेगरी इनाइमा था और एक कैटेगरी एनाइमा था। तो इस एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करने वाला साइंटिस्ट था एरिस्टोटल। किसने किया? एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपको वहां पे ऑप्शन क्या देखना है? लिनियस को देखना है। लेकिन एनिमल्स को इनाइमा और एनाइमा में किसने क्लासिफाई किया, तो वहां पे ऑप्शन आपको देखना होगा एरिस्टोटल। आगे चल के देखिए, इस प्लांटी को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्लांटी को भी कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
साइज के बेस पे एरिस्टोटल ने, फिर यहाँ पे किसका नेम आ जाता है, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने क्या किया, इस प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कर दिया। फर्स्ट जो पार्ट था उसको हर्ब्स बोला, हर्ब्स, बहुत स्मॉलेस्ट प्लांट था, स्मॉलेस्ट प्लांट। इसके बाद से श्रब्स को रखा, श्रब्स, और फाइनल लास्ट में किसको रखा, ट्रीज को रखा। तो ये क्या था, स्मॉलेस्ट प्लांट, स्मॉलेस्ट प्लांट विथ, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉलेस्ट प्लांट। इसका जो स्टेम था वुडी नहीं था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट विदाउट वुडी स्टेम, स्मॉलेस्ट प्लांट्स विदाउट वुडी। यहाँ पे या लिख सकते हैं विथ सॉफ्ट स्टेम, विथ यहाँ पे लिख सकते हैं आप विथ सॉफ्ट स्टेम। इसका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट था, इसलिए इसको बोला गया हर्ब्स। श्रब्स को बोला जाता है मिडल साइज प्लांट, मिडल साइज प्लांट्स। इसका हार्ड स्टेम था, हार्ड स्टेम। यहाँ पे वुडी नहीं बोल सकते हैं, इसका स्टेम एक्चुअली हार्ड था, वुडी था, लेकिन इसको टिम्बर में नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ रोज का प्लांट हो गया या जैस्मिन का प्लांट हो गया, ये सब जो प्लांट है, या पोमग्रेनेट हो गया, ये सब श्रब्स में आ जाएगा। तो श्रब्स का प्लांट तो हार्ड होगा, वुडी होगा, लेकिन उसका टिम्बर में यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पे ट्री जो था ये क्या था, लार्जेस्ट प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट्स था विथ वुडी स्टेम्स। इसका स्टेम कैसा था, वुडी था। तो ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। आपने समझ लिया कि पूरे इन्वायरमेंट के अंदर या पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इस ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट किंगडम प्लांटी था और सेकेंड किंगडम एनिमेलिया था। प्लांटी को एरिस्टोटल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट था हर्ब्स। हर्ब्स क्या था, स्मॉलेस्ट प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम। इसका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट था। सेकेंड जो ग्रुप लिया, यहाँ पे बी कर दीजिए, श्रब्स को आप बी कर दीजिए और ट्री को आप सी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो पहला हर्ब्स हो गया, सेकेंड श्रब्स हो गया और थर्ड ट्रीज हो गया। श्रब्स क्या था, मिडल साइज ऑफ प्लांट्स, हार्ड स्टेम इसका था, वुडी स्टेम था, but not this stem does not use in climber furniture making, टिम्बर और फर्नीचर मेकिंग, मतलब फर्नीचर और टिम्बर में इसका यूज नहीं किया जाता है। जो ट्रीज होता है ये लार्जेस्ट प्लांट्स है और विथ वुडी स्टेम, जिसका यूज किया जाता है टिम्बर में और फर्नीचर मेकिंग में। उसके बाद से एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया अरिस्टोटल ने। एक इनाइमा था, इनाइमा का मतलब एनिमल्स विथ रेड ब्लडेड, और एक एनाइमा हो गया एनिमल्स विदाउट रेड ब्लडेड। तो ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। उसके बाद से आया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपने फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे समझ लिया। फर्स्ट क्या था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको समझ लेते हैं। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इसको किसने किया था, प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नेम आपको याद रखना है। यहाँ पे लिनियस का नाम याद रखिए, और 3 किंगडम सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन दिया था, प्रपोज किया था, उसने किया था अर्नस्ट हेकल ने दिया था। तो आपको यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। इन्होंने क्या किया था कि जो पूरे ऑर्गेनिजम्स है ना, पूरे ऑर्गेनिजम्स, इस ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। कितने किंगडम में, 3 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। इनके अनुसार जो न्यू किंगडम ऐड किया गया था वो था किंगडम
प्रोटिस्टा किसको ऐड किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया गया। देखिए याद रखना है आप लोगों को कि जो न्यू किंगडम ऐड किया वो कौन सा था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर था। तो जैसे देखिए अगर हम एक ही साथ रख दें, प्रोटिस्टा को भी रखें एक ही ग्रुप में रख दें, तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट का कैरेक्टर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एनिमल का कैरेक्टर है सॉरी। तो प्रोटिस्टा ऐसा ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एक अलग ही किंगडम अब बना दिया गया। उसके बाद जो किंगडम प्लांटी एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया, किंगडम प्लांटी। उसके बाद जो थर्ड किंगडम था वो हो गया किंगडम एनिमेलिया, किंगडम यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया। अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग समझिए, न्यू किंगडम का मैं बात कर रहा हूँ। हेकल ने न्यू किंगडम एक ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। लिनियस ने 2 किंगडम दिया था, 2 किंगडम को एज इट इज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया था ऐसे ही था। लेकिन अर्नस्ट हेकल ने एक न्यू किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। इसका अगर हम कैरेक्टर बात करें तो इसमें क्या था, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये जितने प्रोटिस्टा के अंदर थे वो क्या थे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने ऑर्गेनिज्म इसके अंदर थे वो क्या थे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके अंदर क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा हैव या ऑर्गेनिजम्स हैव, ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इनके अंदर दोनों का कैरेक्टर था, प्लांट का भी कैरेक्टर था और एनिमल का भी कैरेक्टर था। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब एक एक का कैरेक्टर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसका डिटेल आपको स्टडी कराएंगे। अभी हम सिर्फ आपको बेसिक समझा रहे हैं कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कैसे बनाया गया या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बनाया गया। तो प्लांटी, इसके अंदर ऑल प्लांट्स आ जाएंगे, ऑल प्लांट्स। और एनिमल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, ऑल एनिमल्स। एनिमेलिया के अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटी के अंदर ऑल प्लांट्स आ जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या थे, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। किसके अंदर आते हैं जी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, टर्म को ध्यान रखना है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर ये जितने भी हैं सबके सब मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो आप 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जान गए। अब हम लोग लेते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखेंगे क्या, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक के साथ बता रहा हूँ, नहीं तो अगर सिलेबस आप देखें तो सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो ऑलरेडी मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मेंशन कर दिया हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको बेसिक बता रहे हैं कि 2 किंगडम सिस्टम कैसे बनाया, किस साइंटिस्ट ने बताया। एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ये सारी बातें एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट अगर टॉपिक का स्टार्ट करें, जो टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए मैंने बेसिक के साथ आपको बता रहा हूँ कि पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम आया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज्ड किया था, प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। सिर्फ यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है, प्रपोज्ड बाय
कोपलैंड। किसने प्रपोज किया था? कोपलैंड। आपको कोपलैंड का नाम यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने क्या किया, कोपलैंड ने क्या किया, एक न्यू किंगडम को ऐड किया। न्यू किंगडम कौन सा था? देखिए ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 4 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। 4 किंगडम में ऐसे आप क्लासिफिकेशन कर लिए 4 किंगडम में। तो न्यू किंगडम कौन सा बनाया? यहां पे मैं दे रहा हूं किंगडम मोनेरा। न्यू किंगडम ऐड हुआ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए थोड़ा सा, कि जो 3 किंगडम सिस्टम बनाया था अर्नेस्ट हैकल ने, तो अर्नेस्ट हैकल ने न्यू किंगडम कौन सा ऐड किया? कौन सा न्यू किंगडम ऐड किया? तो किंगडम प्रोटिस्टा को ऐड किया अर्नेस्ट हैकल ने। क्वेश्चन यही आएगा। फिर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो न्यू किंगडम ऐड किया गया वो कौन सा था? तो न्यू किंगडम ये हो गया किंगडम मोनेरा। इसी किंगडम मोनेरा को ऐड किया किसने? कोपलैंड ने। बाकी 3 जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके बाद आ जाएगा किंगडम प्लांटी, और उसके बाद आ जाएगा कौन? किंगडम एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम भी आपने देख लिया। अब इस किंगडम मोनेरा में देख लीजिए, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर कौन आते हैं? ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन अब फाइनल दिखाता हूं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और कोपलैंड ने न्यू किंगडम कौन सा ऐड किया? किंगडम मोनेरा को ऐड किया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रोकैरियोट्स थे, मैं बताऊंगा अभी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने भी बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके क्लास में ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो टॉपिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग बहुत अच्छा से एक एक पार्ट को ध्यान देते चलिएगा। अब हम लोग ले लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4th पॉइंट लेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किसने किया था? proposed by R.H. Whittaker in 1969। यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लिख दीजिए, proposed by R.H. Whittaker in 1969। थोड़ा ऐसा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है। आप R.H. Whittaker का नेम याद रखिए और ये ईयर याद रखिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker इन 1969। आप क्लास 9th में भी इस साइंटिस्ट का नेम आप लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, इनको क्या किया R.H. Whittaker ने कि 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। 1, ये 2, 3, 4 और यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लीजिए। इन्होंने 5 किंगडम बनाया। तो देखिएगा इन्होंने अरेंज कर दिया। फर्स्ट जो किंगडम था, फर्स्ट ऐसे इन्होंने अरेंज कर दिया। किंगडम जो फर्स्ट था इसका नेम था किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम इन्होंने मोनेरा को लिया। जो सेकेंड किंगडम था, सेकेंड किंगडम वो क्या था? प्रोटिस्टा था। किंगडम जो थर्ड था, किंगडम थर्ड, इसके अंदर उन्होंने न्यू किंगडम ऐड कर दिया, फंजाई। किसको ऐड किया जी? फंजाई को ऐड किया। तो आप यहां से ये नेम याद रख सकते हैं कि फाइनली R.H. Whittaker ने जो किंगडम सिस्टम को अरेंज किया उसमें न्यू किंगडम कौन सा ऐड किया?
किंगडम फंजाई को ऐड किया। 4 जो किंगडम था किंगडम प्लांटी और जो किंगडम 5 था उसका नेम था किंगडम एनिमेलिया। तो ये पूरा आर.एच. वाइटेकर ने ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। आपको डिटेल स्टडी करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको डिटेल इन 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मोनेरा के बारे में डिटेल पढ़ना है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, फंजाई के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 3 किंगडम प्लांटी को अलग कर दिया है और चैप्टर 4 प्लांटी किंगडम एनिमेलिया को अलग कर लिया है। तो इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में प्लांटी में किंगडम प्लांटी को स्टडी करना है और एनिमल किंगडम में जो चैप्टर 5 है किंगडम एनिमेलिया उसमें पूरा एनिमल किंगडम का स्टडी करना है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं कि जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर ऑल प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स फाउंड इन मोनेरा या किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट्स है ना वो सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे? मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया जैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, आर्चीबैक्टीरिया किसके अंदर आ जाएगा? मोनेरा के अंदर आ जाएगा। बैक्टीरिया या इसी को आप बोल सकते हैं यू बैक्टीरिया या इसी को आप बोल सकते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। तो जो ये प्रिमिटिव, देखिएगा प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया क्या है? ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूं ये क्या है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। जबकि यू बैक्टीरिया क्या है? ये मॉडर्न बैक्टीरिया है। अब आपको थोड़ा देखना है यहाँ पे कि जो किंगडम मोनेरा है ना इसके अंदर क्या होता है? इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोट्स है सॉरी, अगर ये प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस जो होगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। सेल ऑर्गेनेल क्या होगा? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। जब आपको मोनेरा का स्टडी कराऊंगा तो उसके वहाँ पे बहुत सारा मैं पॉइंट ऐड करूँगा, डिटेल पढ़ाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। उसके बाद देख लीजिए, अगर बात करें किंगडम प्रोटिस्टा का तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके अंदर आ जाएंगे ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, कुछ ही के अंदर होगा, इन सम ग्रुप सेल वॉल प्रेजेंट। और सेल वॉल जो होगा ना वो स्पेशल प्रोटीन का बना होगा, प्रोटीनेशियस सेल वॉल होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, हम लोग ग्रुप का भी स्टडी करेंगे जब डिटेल स्टडी करेंगे। फंजाई से लेकर के थोड़ा सा देखेंगे, फंजाई से लेकर के क्या आ जाएंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। क्या आ जाएंगे जी? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हो जाएंगे। अब देखेंगे फंजाई के अंदर एक एक्सेप्शनल केस मैं लिखूंगा, एक एक्सेप्शनल केस। क्या लिखूंगा यहाँ पे? एक एक्सेप्शनल केस। इसके अंदर ईस्ट एक एग्जाम्पल है। ईस्ट ये क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ईस्ट ऐसा फंजाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर
यूकैरियोट्स, ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे फंजाई में, पूरा फंजाई, पूरा प्लांटी, पूरा एनिमलिया, ये टोटल जो है ना, ये सब क्या होता है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होता है। इस फंजाई के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ईस्ट, ऐसा एक फंजाई है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। इसके बाद जितना फंजाई होता है ना, वो सबका सब क्या होता है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूकैरियोट्स का बात करें, तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। ये फोटोसिंथेटिक, जैसे मतलब मैं बोलूं कि इसमें जो प्लांटी है ये फोटोसिंथेटिक होगा, कंप्लीटली ऑटोट्रॉप्स होगा, और जो एनिमल्स होगा वो कंप्लीटली हेट्रोट्रॉप्स होगा। तो यहाँ पे सेल, यहाँ पे बात करेंगे अगर एनिमल्स के अंदर, तो इस एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, हर एक पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आज के वीडियो में बस इतना ही रहा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है क्या? सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहा, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।